लोग का यहाँ पर महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? यह कार्यक्रम श्री अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार समाज के द्वारा पिछले 15 साल से हो रहा है और हर साल कम से कम 15,000 बोतल पूरे मुंबई के हमारे अलग अलग जगहों पर ये कैंप करके हम एकत्रित करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को हम ये उपलब्ध कराते हैं। हाँ। और इसमें हमारे साथ काफ़ी सारे ब्लड बैंक जुड़े हैं, समर्पण है, महात्मा गांधी है, मीनाताई ठाकरे है, ऐसे सभी ब्लड बैंक से हमारा संपर्क है। और ये एक समाज में आज सब कुछ मिल जाता है लेकिन ब्लड बहुत मुश्किल से मिलता है और ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जो बनाई नहीं जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान के थ्रू ही ली जा सकती है। तो ये मानव सेवा का कार्य पिछले 15 साल से अखिल भारतीय लेवा पाटीदार समाज कर रहा है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? श्री अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार समाज मुंबई द्वारा आयोजित ये 15वां ब्लड कैंप है और हम लोग हर साल ये 15 साल से कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आपको समाज ने यहाँ पर बड़े प्यार से आमंत्रित किया है, कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर के? ये कार्यक्रम बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ज़बरदस्त है। 1000 बोतल तक एक दिन में इकट्ठा होते हैं और पूरे इनके समाज की ओर से ताकत लगाकर युवा शक्ति, महिला शक्ति मिलकर यहाँ पर उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभा की तरफ से हम यहाँ पर आमंत्रित है। भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभा की तरफ से हमारा पूरा सहयोग इनको है, आगे भी रहेगा और बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से इनको है। धन्यवाद। मुंबई में पहली ऐसी संस्था है और पहला ये आयोजन है जो इतने बड़े पैमाने पर रक्तदान जो है इकट्ठा करता है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके? श्री अखिल भारतीय लेवा पाटीदार समाज के हमारे सभी मंडल आज बॉम्बे के अंदर लगभग 4 सेंटर पे आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और हम पिछले 15 साल से ये ब्लड रिलेटेड कार्यक्रम करते हैं और इसके अंदर हमारे काफ़ी मानवता का काम करके सभी का सहयोग मिल रहा है। और आज का टारगेट हमारा यहीं मरोल का ही आज का टारगेट 1500 के प्लस का टारगेट है और आज घाटकोपर में भी टारगेट है, उसका भी 1500 3000 का है। और हम लोग आशा रखते हैं कि सभी लोग हमें सहयोग देते हैं और हमारा ये मंडल आज 15 साल से जो सहयोग का काम कर रहे हैं और लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम उनका सबका आभारी है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोगों ने इतने बड़े आयोजन को जो संपन्न कराया है, इसे हम ब्लड डोनेशन कैंप नहीं, इसको तो हम एक उत्सव की तरह मनाते हैं कि भाई हम एक इतना बड़ा सेवा का काम करने जा रहे हैं और हमारे समाज के लोग सारे विस्तार के लोगों को जमा करके ये शुभ काम करते हैं और एक महादान का काम करते हैं। ये दूसरे अनगिनत लोगों को इसका लाभ होता है। किसी को भी हम जानते हैं या न जानते हैं, बट हमारे द्वारा ये जो कलेक्ट किया हुआ ब्लड है वो उस तक पहुंचता है। नॉन अननोन कोई भी पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का हमने फैसिलिटी करके रखा है। सारे हॉस्पिटल से हमने रिक्वेस्ट करके रखी है कि आप मिनिमम कॉस्ट 100-200 रुपया खाली प्रोसेसिंग फीस लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको ये ब्लड वापस ज़रूरतमंद को पहुँचाए। बताएंगे, आपने इतना बड़ा आयोजन आप सबने किया है, आपके समाज ने कैसा लगता है? ये प्रोग्राम पूरा अखिल भारतीय लेवा पाटीदार समाज का है और हर विस्तार में लास्ट 15 साल से हो रहे हैं। खाली ब्लड डोनेशन कैंप ना करते हैं, साथ में हम डेंटिस्ट चेकिंग, कोई गवर्नमेंट के लाभार्थ, वैसे भी अलग अलग साथ में कैंप रखते हैं और उसका भी लोग काफ़ी लाभ उठाते हैं। तो हम ये कोई जातिवाद, कोई ये सबसे ऊपर उठकर एक मानवता का काम कुछ कई सालों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये सर नहीं, हमारे गणेश भाई नाम है। जी जी। इस जो 15 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जी जी, इसके ये फाउंडर है। इन्होंने इसकी नींव रखी थी और आज ये एक बड़ा रूप और बड़ा पेड़ के रूप में हो गया है। फिर भी 2 शब्द गणेश भाई बोलिए। रक्तदान 100 व्यक्ति एक शूरवीर, 1000 व्यक्ति एक पंक्ति, 10,000 વ્યક્તિએ એક વક્તા અને 1,00,000 વ્યક્તિએ એક દાતા હોય છે। આવા રક્તદાન, નેત્રદાન અને ત્વચાદાન કરતા દાતાઓને हमारा कोटि कोटि वंदन। सबको और निवेदन है कि अपना समय निकाल के जहाँ जहाँ रक्तदान की शिविरें होती है वहाँ पे आप जाइए। आपके सगे संबंधी, फ्रेंड सर्कल, फोन से काफ़ी फर्क पड़ता है और सब लोग इसमें भाग लीजिएगा। ये घाटकोपर से है, घाटकोपर के उनका आज का आयोजन है और वहाँ भी 1500 से 2000 बोतल का आज का आयोजन है। घाटकोपर श्री लेवा पाटीदार जागृति मंडल के अध्यक्ष है
और मैं श्री लेवा पाटीदार जागृत मंडल का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के नाते एक दूसरे के संपर्क में रह के हम लोग ये भव्य आयोजन करते हैं और लोग कार्य करते हैं। बहुत बहुत अभी धन्यवाद। हमारा 4 तारीख को एक और कैंप है, उसके अलावा भी अंधेरी और अंधेरी वेस्ट में है पारला स्वामीनारायण मंदिर में, वहाँ हम लोग कभी ये 2000 तो बोतल ये टाइम जमा कर रहे हैं 2 जगह मिलके, और 3000 से 5000 का और हमारा लक्ष्य है, और हम 10,000 बोतल के लक्ष्य तक पहुँचेंगे, ऐसा हमारे विचार है। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए ये राम मंदिर आरे कॉलोनी में मरोल चकनाके के पास जो है वहाँ पर इस तरह का आयोजन हो रहा है लेवा पाटीदार समाज की तरफ से। ये इतना रक्तदान महाशिविर जो है आयोजित किया गया है और उसकी एक झांकी मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगली किसी एक और ऐसी ही खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। उमेश जी राणे सर से विनती करूंगा कि प्रासंगिक संबोधन करेंगे। जय श्री राम। श्री अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार समाज और बजरंग सत्संग मंडल के माध्यम से और इनके पूरी टीम के माध्यम से गत 15 साल से महारक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित होता है और पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा करके बहुत बड़े पैमाने पर 1000 तक यूनिट्स बॉटल यहाँ पर रक्तदान शिविर में इकट्ठा करते हैं और आपके माध्यम से पूरे साल भर में इस आर्य राम मंदिर के माध्यम से आर्य राम मंदिर में विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक देशभक्ति के कार्यक्रम यहाँ पर आप करते हैं। इसके लिए आपके पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। धन्यवाद इसलिए, अभिनंदन इसलिए कि आप सब लोग अपने व्यवसाय में, बिजनेस में साल भर बिजी रहने के बावजूद भी और पूरी तरह से आप अपने घर में, अपने व्यवसाय में अपना समय वहां से निकालना मुश्किल है, फिर भी उसमें से समय निकालकर और आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा धन आप सामाजिक काम के लिए, देशभक्ति के काम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपका अभिनंदन और धन्यवाद, इसलिए कि आप जो सेवा कर रहे हैं उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है, हम सबको मिलता है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मालूम है गणेश भाई मंजीरे इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन का जो खर्चा है उन्होंने उठाया है और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। अपना कमाया हुआ धन सामाजिक काम के लिए इतने बड़े पैमाने पर खर्च करने की एक दानत, एक हिम्मत और एक बड़ा दिल होना चाहिए। वो दिल आप सबके पास है। इसके लिए आप सबका जितना भी अभिनंदन करें उतना कम है। आपके माध्यम से जो एक सांस्कृतिक वारसा, एक अपनी जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसका भी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, आप आए यहाँ पर। ऐसा है कि लेवा पाटीदार समाज के माध्यम से हर साल यहाँ पर महिलाओं को, मातृशक्ति को, युवा शक्ति को इसमें जोड़े रखते हो। इसके लिए आपका सबका फिर एक बार अभिनंदन और आपके आगे के काम के लिए भी समाज को इकट्ठा लाने का काम इनका हर साल होता है। संगठनों की तरफ से विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, रक्तदान ये सर्वश्रेष्ठ दान है जिससे समाज आपके साथ है फायदा होने वाला है और हम सबकी तरफ से आपको आगे के अभी बाद में जो भी विकास कर रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। ये श्रेष्ठ दान है, इसलिए सभी ने रक्तदान करना चाहिए। जो रक्तदान हर साल करते हैं उनको मेरी विनती है कि उन्होंने अपने डायरी में लिखकर रखा तो मैं कितना बार रक्तदान किया और मुझे लगता है निवेश आगे जोड़े
हम सभी लोगों से आप करो, लेकिन मैंने स्वयं करते क्या ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि आपने पानी इकट्ठा होते हुए साल बाद वो पानी अच्छा नहीं रहता है। वो अगर पानी बढ़ते रहता है तो वो पानी अच्छा रहता है। इसलिए शरीर में आप रक्तदान करेंगे इसमें अपना अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा सभी को आह्वान है तरुणों को कि सभी ने हर साल 6 महीने के बाद रक्तदान करना है। मैं बोल के सभी को उनका अभिनंदन करके मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वो एडिट वगैरह करके फिर बनेगा। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજતા ઈશ્વરને મારા સવિનય પ્રણામ. જીવતે જીવ રક્તદાનથી જીવતદાન, મૃત્યુ બાદ નેત્રદાનથી દ્રષ્ટિદાન અને ત્વચાદાનથી જીવતદાન આપવાનું ચૂકશો નહીં. જીવતે જીવ રક્તદાનથી જીવતદાન એટલે આપ જે પુણ્ય અત્યારે કરી રહ્યા છો જેનાથી ઘણા જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને જીવતદાન મળશે. આપ સૌને અંદાજ છે કે રક્તદાન એકવાર કર્યા પછી 3 મહિને એકવાર કરી શકાય, પણ આપણે સિંગલ ડોનર પ્લેટલેટ્સ, રેન્ડમ ડોનર પ્લેટલેટ્સ બી આપી શકીએ છીએ જે આપણે દર 8 દિવસે ડોનેટ કરી શકીએ. સિંગલ ડોનર પ્લેટલેટ્સ લેવા માટે આપણને 2 થી 2.5 કલાક લાગે છે. એક હાથમાંથી વેઇન મશીનમાં જાય છે અને બીજી વેઇન આપણા હાથમાં જાય છે. જે બ્લડ મશીનમાં જાય છે એમાંથી પ્લેટલેટ્સ નીકળી જાય છે અને પાછું બ્લડ આપણા શરીરમાં જાય છે. તો દર 8 દિવસે આપણે ડોનેટ કરી શકીએ. આપણે સિંગલ ડોનર પ્લેટલેટ્સ આપણે ડોનેટ કરી શકીએ છીએ અને 3 મહિને બ્લડ રક્તદાન કરી શકીએ છીએ. હવે નેત્રદાનથી બી આપ સૌ વાકેફ હશો. મૃત્યુ બાદ 6 કલાકમાં નેત્રદાન કરી શકાય છે. અને પહેલા સિસ્ટમ હતી કે આંખનો આખો ડોળો એટલે લીચી, સફેદ કલરની લીચી જેવો ડોળો કાઢી લેતા હતા. હવે એમાં પ્રગતિ થઈ છે. આપણા જે કાળા કોર્નિયા છે, આ જે કાળો ડોળાની અંદર જે કાળો પાર્ટ છે ગોળ, એને કોર્નિયા કહેવાય. હવે ખાલી કોર્નિયા લેવામાં આવે છે. એ કોર્નિયા લઈ એને મશીનમાં ચેક કરવામાં આવે છે. એ 6 કલાક મશીનમાં ચેક થાય છે અને પછી એક કોર્નિયાની 2 સ્લાઇસ થાય છે. એટલે આપની આંખ, એક આંખમાંથી જે કોર્નિયા લીધો હોય એની 2 સ્લાઇસ જો બધું બરાબર હોય ચેક થઈને, તો એ 2 કોર્નિયા 2 અલગ અલગ વ્યક્તિને લાગે છે. એટલે 2 જણને દ્રષ્ટિ મળે છે. અને જો એ કોર્નિયા બરાબર ન હોય તો જે આંખના દર્દી આવ્યા હોય એના ડ્રેસિંગમાં આ કોર્નિયા વાપરવામાં આવે છે. એટલે આપ જે આઈ ડોનેશન કરો છો એમાંથી જે કોર્નિયા કાઢવામાં આવે છે એ જો ઓકે પણ ના હોય તો બીજા દર્દીઓ જે ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવ્યા હોય એના ડ્રેસિંગમાં આ કોર્નિયા વાપરવામાં આવે છે. તો જરૂરથી ભગવાનનું સુંદર કાર્ય જે નેત્રદાનનું છે એ કરજો, જેથી કોઈ પણ બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ ભારતભરમાં ન રહે. એ આપણી ફરજ છે. હવે ત્વચાદાનથી જીવતદાન. તમે રક્તદાનથી જીવતદાન વિશે સાંભળ્યું, નેત્રદાનથી દ્રષ્ટિદાન વિશે સાંભળ્યું, પણ મૃત્યુ બાદ આપણે ત્વચાદાન કરી શકીએ છીએ.
ત્વચા મૃત્યુ બાદ 6 કલાકમાં કરી શકાય છે. તમે જેમ આઈ ડોનેશન માટે કોલ કરો અને ડોક્ટર તમારા ઘરે આવે છે, એમ સ્કિન ડોનેશન માટે એટલે ત્વચાદાન માટે તમે કોલ કરો તો ડોક્ટર તમારા ઘરે આવે છે. એની માટે તમારે ડેથ સર્ટિફિકેટની કોપી વોટ્સઅપ કરવાની હોય છે, જેમાં કોઝ ઓફ ડેથ એટલે કે મૃત્યુ થવાનું કારણ લખ્યું હોય છે. જે હેપેટાઇટિસ બી, સ્કિન કેન્સર કે સ્કિન ટ્રાન્સફ્યુરેબલ ડિસીઝ હોય એ લોકો ત્વચાદાન કરી શકતા નથી. બાકી 16 વર્ષની ઉપરના અને અમે 104 વર્ષના માજીની ત્વચાદાન લીધી છે. 50 કિલોથી ઉપર વજન હોવું જોઈએ અને 104 વર્ષના માજીની પણ અમને સ્કીમ મળી છે. આજ સુધી અમને 1908 સ્કીમ મળી છે. એટલે આપણે 1908 દાજેલા દર્દીઓને જીવતદાન આપી શક્યા છે. તો આ પુણ્યના કામમાં આપ સૌને સહભાગી થવા નમ્ર વિનંતી છે. આપને અહીંયા એક પેમ્પલેટ આપવામાં આવ્યું છે, એક વિઝિટિંગ કાર્ડ છે અને કદાચ ઘણાને મેગ્નેટ બી મળ્યા હશે. તો એમાં અમારા 3 નંબર છે. તમે 24 કલાક 365 દિવસ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. ત્વચાદાન મૃત્યુ બાદ 6 કલાકમાં લેવામાં આવે છે. હવે ત્વચા આખા શરીરની લેવામાં આવતી નથી. ત્વચા ફક્ત સાથળમાંથી લેવામાં આવે છે. પતલી વ્યક્તિ હોય તો પીઠમાંથી લેવામાં આવે છે. ત્વચાના 7 પડમાંથી સુપરફિશિયલ લેયર, એક જ લેયર લેવામાં આવે છે. જેમ ભાઈઓ દાઢી કરે અને ગાલ પર ફોડલી હોય એમ જો સાથળ પર ફોડલી હોય ને ફૂટે તો સ્લાઇડ બ્લીડિંગ થાય છે. બાકી ત્વચાદાન વખતે બ્લીડિંગ થતું નથી. આપની દાન કરેલી ત્વચા કેમિકલની બોટલમાં લેબોરેટરીમાં લઈ જવાય છે. 19 કેમિકલ ટેસ્ટમાં એને ક્લીન કરવામાં આવે છે. -70 ડિગ્રીમાં એને સ્ટોર કરવામાં આવે છે અને પછી અત્યંત નાજુક પરિસ્થિતિમાં આવેલા દાજેલા દર્દીઓને એક કવચ તરીકે લગાડવામાં આવે છે. આપણે દાજીએ અને આપણા ઘા પર એક પણ માખી, એક પણ જીવજંતુ બેસે તો આપણને ઇન્ફેક્શન લાગે છે. એ ઇન્ફેક્શનને કારણે 70% દર્દીઓ ઈશ્વર શરણ એટલે કે મૃત્યુ પામે છે. તો આપની દાન કરેલી ત્વચા એ લોકોને કવચ તરીકે લગાવવામાં આવે અને એના પર કોઈ પણ જીવજંતુ બેસે તો એમને ઇન્ફેક્શન લાગતું નથી અને ડાયરેક્ટ એમને જીવતદાન મળે છે.